हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग पाठशाला में। जैसा आपको पता है, हम लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जेई मेंस और नीट के। इस वीडियो में हम जो बेटा आपके लिए लेके आए हैं वो है नीट के क्वेश्चन। और कौन से चैप्टर के? बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। तो एक बार नजर मार लेते हैं हम पहले क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। हम आईयूपीएससी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टीरियो आइसोमर, हाइड्रोकार्बन्स बोले तो एल्केन, एल्किन, एल्काइन और बेंजीन वाले, है ना, ये वाले हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक वाले। और बेटा हम एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड भी डिस्कस कर चुके हैं। और अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा वो है एल्कोहल, फिनोल और ईथर। 2015 से 2019 तक के जो भी क्वेश्चन है हम सारे लगातार डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने ऊपर के वीडियोस नहीं देखे और चाहते हैं देखना, उसमें कुछ आपको डाउट हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए बेटा एल्कोहल, फिनोल, ईथर को स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। चलिए बेटा देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है रिएक्शन ऑफ द फिनोल with chloroform in presence of dilute sodium hydroxide finally introduces which one of the following functional group। कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप वो ले आता है। अब अगर आपको रिएक्शन समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है तो एक बार लिख लेते हैं, इंग्लिश को केमिस्ट्री में लिख लो, फिनोल विद क्लोरोफॉर्म, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, जैसे बेटा आपने देखा, बिल्कुल सबने ये रिएक्शन पढ़ रखी है, बिल्कुल सबने पढ़ रखी है, कोई बाहर से कुछ नहीं आया है। रिमर टिमन पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है बताओ भाई। सबने पढ़ रखी है कि सर क्या क्या लगता है इसमें, बोलो सर। CHO लगता है। और कहाँ कहाँ लग सकता है? या तो सर ऑर्थो पे लग सकता है, या सर फिर पैरा पर लग सकता है। और मेजर कौन सा आता है हमारा? सर ऑर्थो वाला आता है। अगर यहीं पर बेटा CHCl3 की जगह मैं ले लेता CCl4, बाकी सब कुछ सेम रहता, तो बेटा CHO नहीं लगता है, तब लगता है COOH। रिमर टिमन भाई सबने पढ़ रखा है, ठीक है ना। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो बहुत बड़ी दिक्कत है आपकी तैयारी के साथ, रिवीजन या थ्योरी आपने अच्छे से नहीं पढ़ी है, इसका मतलब कुछ छूट रहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो छूटना नहीं चाहिए। रिमर टिमन तो भाई बिल्कुल अच्छे से आपको आनी चाहिए, और एकदम फोटो देखते ही मालूम पड़ जाए भाई रिमर टिमन आ गई बिना किसी डाउट के, ठीक है ना। तो घर पे इतने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है रिमर टिमन का, ठीक है बेटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? CHO, क्योंकि हमको क्या दे रखा है यहाँ पर? CHCl3 दे रखा है। अब बाय चांस अगर किसी को डाउट हो कि सर ये कैसे हो गया, तो वो एक बार देख सकता है। देखो कैसे होगा, इधर देखो भाई, ये हो गया आपका CHCl3। और हमको क्या दे रखा है? OH माइनस। OH माइनस क्या है? बेस। तो बेस सबसे पहला क्या काम करता है सर? वो सबसे पहले तो एसिडिक हाइड्रोजन ढूंढता है। और ये रहा H जो एसिडिक है, क्योंकि 3 3 Cl लगे हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इस हाइड्रोजन को क्या बनाया उन्होंने? एसिडिक। ठीक है सर, हो गया। उसके बाद जब H प्लस चला जाएगा, एसिडिक हाइड्रोजन क्या तो माइनस छोड़ के जाएगा, बोलो। हाँ सर, A माइनस छोड़ जाएगा। अब यहाँ से बेटा हमको पता है कि Cl माइनस क्या होता है? एक लिविंग ग्रुप। तो जब सर यहाँ से Cl माइनस भाग गया, Cl माइनस भाग जाएगा, जब Cl माइनस भाग जाएगा तो इस कार्बन पे क्या छोड़ के जाएगा सर? प्लस छोड़ के जाएगा, ठीक है सर। 2 क्लोरीन बचेंगे, और इस पर क्या छोड़ के जाएगा सर? प्लस। बोलो, ये हमारा पास माइनस था और क्या छोड़ गया? प्लस। तो माइनस प्लस क्या होगा? 0। यानी सर चार्ज तो चला गया, पर ये 2 इलेक्ट्रॉन तो बच गए ना, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन तो बच गए जो बॉन्ड नहीं बना रहे, बोलो बेटा। हाँ, तो अब ये हमारा तैयार होता है एक क्या बेटा, इसको अपन क्या बोलते हैं? कार्बीन। क्या बोलते हैं इसको? कार्बिन। कि 2 क्लोरीन है इसमें, तो इसको अपन बोल सकते हैं बेटा डाई क्लोरोकार्बिन। आई बात समझ में? बोलो, इसको अपन क्या बोल सकते हैं बेटा? डाई क्लोरोकार्बिन, इसको अपन बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। कैसे है? आप कार्बन के वो गिन लो भाई साहब, वो क्या ऑक्टेट यहाँ पे पूरा हो रहा है कार्बन का, तो आपको पता लग जाएगा जब आप ये CCl2 है ना बेटा। तो देखो, 2 बॉन्ड तो इसके क्लोरीन के साथ है, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो वहां से आ गए, और 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, तो 4 और 2 हो गए 6। तो ये एक इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? डेफिशिएंट होता है। यानी इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन से प्यार है। तो ये क्या हुआ आपका? इलेक्ट्रोफाइल हुआ। बोलो, ये क्या हुआ भाई साहब? आपका इलेक्ट्रोफाइल हुआ। आई बात समझ में? अब सर अगर ये इलेक्ट्रोफाइल हुआ, तब अटैक कौन करेगा? अब भाई साहब हमको मालूम है, क्या मालूम है? कि बेंजीन में सर भर भर के इलेक्ट्रॉन है। कैसे हैं? क्योंकि OH प्लस M ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है सर ये। बोलो, आई बात समझ में? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो जब भी बेटा रेजोनेंस करेगा, देखो ऐसे जाएगा ना रेजोनेंस में, बोलो ऐसे आगे जाएगा रेजोनेंस में, तो माइनस कहाँ कहाँ पे आएगा हमको पता है सर? ऑर्थो और पैरा पे। बोलो, तो जब माइनस बेटा ऑर्थो और पैरा पे आ सकता है, तो ऑर्थो और पैरा वाले इस पर क्या बोल सकते हैं? हमला। बोलो, आई बात समझ में कि नहीं आई? अरे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोफाइल है ना, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये लो। तो ऑर्थो से भी अटैक हो सकता है, या फिर बेटा कहां से भी हो सकता है? पैरा से भी हो सकता है। तो अटैक के बाद बेटा यहाँ पर क्या बन जाएगा? अब अच्छा, अगर आपको पूरा मैकेनिज्म अगर देखना हो, ठीक है वैसे, अगर आपको एक बार पूरा मैकेनिज्म देखना है तो मैं एक बार इसको सबको हटा देता हूँ।
मैं बेटा पूरा स्क्रीन क्लियर कर दिया है। अब आपको एक बार पूरा मैकेनिज्म अगर आपको देखना हो कि सर हमें पूरा मैकेनिज्म देखना है, तो बेटा जिसको पूरा मैकेनिज्म देखना है उसको अच्छे से मैं इधर बता देता हूँ एक बार। मानो बेटा ये रहा हमारा ए फिनोल था, ठीक है। अच्छा एक चीज और बता दो बेटा, हमारे पास क्या है बोलो, NOH है। NOH है कि नहीं है? ये भी क्या है सर, बेस। ये भी बेस है, तो ये भी क्या खींच सकता है, ये देखो एसिडिक हाइड्रोजन खींच सकता है। ओ से जुड़ा हाइड्रोजन एसिडिक होता है, बोलो भाई। तो यहाँ पर हो जाएगा O माइनस। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अब ये यहाँ पर क्या होगा, O माइनस। O माइनस भी क्या है बोलो बेटा, सर O माइनस भी प्लस M ग्रुप है। प्लस M ग्रुप है, तो जब ये भी रेजोनेंस करेगा तो माइनस कहाँ पे आ सकता है, ऑर्थो और पैरा से। ठीक है ना बेटा? तो मैं आपको हमला सिर्फ ऑर्थो ऑर्थो वाला बताता हूँ, सेम टू सेम वैसे ही पैरा से हो जाएगा। ये आपका CCl2 बेचारा जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, देखो ये जाएगा इधर। जब इधर जाएगा तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे। बोलो सर इस कार्बन के 5 बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, टूटेगा माइनस इस कार्बन पे आएगा, वो बेटा क्या कर देगा, हमला। आई बात समझ में? बोलो इसके 5 हो जाएंगे, 5 नहीं हो सकते, तो ये वाला पाई बॉन्ड टूटेगा ना, किसमें, प्लस में और माइनस में। देखो ऐसे यहाँ लिख देता आपको, प्लस में और माइनस में। तो ये वाला जो माइनस होगा बेटा, ये हमला बोल देगा किस पे, कार्बन पे। आई बात समझ में? तो देखो O डबल बॉन्ड, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। देखो सब ऐसे ही रहेगा। इस वाले कार्बन पे क्या आ गया था, माइनस आ गया था कि नहीं आ गया था? बोलो जैसे ही इस वाले पर माइनस आ गया था, तो इसने हमला कर दिया किस पर, CCl2 पर। सही है सिस्टम? बोलो जब सर इसने इस CCl2 पर हमला कर दिया, अब बताओ इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो क्या रखेगा, माइनस। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? बोलो ठीक है। अच्छा अब ये डाउट नहीं रहना चाहिए सर यहाँ पर प्लस क्यों नहीं लगाया, यहाँ पर ये वाला प्लस और ये वाला माइनस बॉन्ड बना लिया इन लोगों ने, है ना भाई सब, इसलिए। ठीक है ना, इतना आपको क्लियर होना चाहिए अच्छे से। अब देखो अब क्या होगा सर, अब बेटा इस प्रोसेस में देखो क्या हुआ, बेंजीन जो पहले एरोमेटिक था वो बेचारा अब एरोमेटिक नहीं रहा, तो वो कहेगा यार मुझे वापस एरोमेटिक बनाओ, मुझे नहीं मालूम। तो कैसे बनेगा, यहाँ पर H है अपने पास, हाँ सर बिल्कुल H है। अगर मैं ये H प्लस हटा दूं, अगर मैं ये H प्लस हटा दूं, बोलो तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, माइनस। सही है। और अगर ये वाला बॉन्ड टूट जाए आपका, C डबल बॉन्ड हो किस में, प्लस में और माइनस में, तो जो यहाँ पर बेटा अब प्लस आएगा वो इस माइनस के साथ क्या बना लेगा, बॉन्ड। ठीक है। अब एरो से अपन कैसे दिखाते हैं, ऐसे कि इसके इलेक्ट्रॉन गए इधर, ताकि यहाँ पर क्या बने, बॉन्ड, और ये वाला बॉन्ड टूट जाए बेटा कैसे, ऊपर। देखो जिनको एरो से दिक्कत होती है ना भाई साहब, वो एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं होती, प्लस माइनस वाला। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, एरो से कभी दिक्कत हो तो प्लस माइनस जिंदाबाद है। कैसे है कि सर CCl2 माइनस था, ठीक है, यहां से सर ये H प्लस भागा, H प्लस भागा तो सर इधर आ गया क्या, माइनस। फिर डबल बॉन्ड O को हमने तोड़ा कैसे, ऐसे प्लस माइनस में, और ये वाला प्लस और ये वाला माइनस ने क्या बनाया, बॉन्ड। आई बात समझ में? ठीक है बेटा, स्टार्टिंग में ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो देखो क्या होगा, ये आ जाएगा बेटा ऐसे ऐसे, ये हो गया आपका O पे माइनस, सही है। और जैसे ये H भागा तो यहाँ पे क्या आ गया, बोलो डबल बॉन्ड आ गया। अब वो जो H प्लस भागा था इस माइनस के पास जा सकता है, नहीं जा सकता, बिल्कुल जा सकता है सर। तो ये तो हो गया आपका बेटा CH, होगा कि नहीं होगा, CH Cl2। अब आगे देखो यार, और NOH है, बोलो तो ये जो OH माइनस है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकता है, कैसे, Cl को हटा सकता ना यार, बोलो भाई। अच्छा लिविंग ग्रुप है Cl, तो कितने Cl है बेटा यहाँ पर, दो Cl है, तो दोनों को हटा के क्या लग सकता है, OH। बोलो लग गया सर। फिर हमें पता है सर एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल नहीं होते, अनस्टेबल होते हैं, बोलो स्टेबल नहीं होते, ये तो नर्सरी का बच्चा भी जानता है। क्या जानता है कि सर एक कार्बन पर 2 OH नहीं आ सकते, कभी भी एक कार्बन पर 2 OH आ जाए तो वाटर निकाल दो सर, यहाँ से गया OH, यहाँ से गया H, तो क्या बचेगा, सिर्फ, बोलो क्या बच गया सर, O बच गया, तो ये बन गया CHO। आई बात समझ में? तो कौन सा फंक्शन ग्रुप आ जाता है बेटा, CHO आ जाता है। ये आपको मैंने पूरा डिटेल्ड क्या बता दिया आपको, मैकेनिज्म। लेकिन ये वाला काम आपको पेपर में नहीं करना है, ये थ्योरी में जब अपन घर पे रिवाइज करते हैं ना भाई साहब, ये काम वहां पे करने का होता है। पेपर में तो डायरेक्ट मालूम हो, हाँ ये मैंने पढ़ रखा है, इसको मैंने 20 बार लिख रखा है, मुझे पता है, रिमर टिमन टिक CHO दी एंड। आई बात समझ में? चलो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। चलिए बेटा देखते हैं अगला क्वेश्चन, 2015 का है ये भी। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन बी यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। देखते हैं, हमको एल्कोहल दे रखा है और सर HCl डाल रखा है, हर जगह वही सीन दिख रहा है मेरे को, ROH है और HCl है। तो पहले अगर मैं जनरल रिएक्शन समझ लेता हूँ कि सर ROH है और मेरे पास अगर HCl है, तो सर HCl में मेरे पास H प्लस और Cl माइनस है। मुझे पता है सर O पे है लोन पेयर, लोन पेयर सीधा हमला बोल देगा किस पर, प्लस पर। सही है ना, एसिड बेस रिएक्शन होगा ये तो। अब सर तो इससे क्या बन जाएगा, ROH2 प्लस बन जाएगा, ये हमने पढ़ रखा है सर। फिर हमने क्या पढ़ा हुआ है कि सर ये जो OH2 प्लस है, बढ़िया लिविंग ग्रुप है, वाटर वाटर बन गया। बोलो सर ये भाग जाता है, जब ये भाग जाता है तो सर यहाँ पे क्या आ जाता है, R प्लस, कटाइन बनता है। फिर कटाइन का रीअरेंजमेंट वगैरह होता है कि नहीं होता है, फिर उसके हिसाब से खेल चलता है।
फिर हमला करता है Cl- और बन जाता है सर RCl। इतना मेरे को पता है कि जनरल रिएक्शन ये होती है, और मुझे ये भी पता है सर जो कटायन बनना चाहिए क्या बनना चाहिए, वो स्टेबल बनना चाहिए। बोलो सही है कि नहीं है, बोलो सही बात है। अब सर मेरे को एक चीज बताओ यार, कहीं कहीं पर ZnCl2 लिखा है, कहीं कहीं पर नहीं लिखा है, मतलब क्या है? अब यार देखो, ये जो ZnCl2 होता है ना बेटा, क्या होता है ZnCl2, ये एक देखो लुकास रिएजेंट टेस्ट आप सबने पढ़ रखा, बोलो भाई ZnCl2 HCl पढ़ रखा है नहीं पढ़ रखा है? हाँ सर। जो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री के एल्कोहल को क्या करता है बेटा, डिस्टिंग्विश करता है। सबने पढ़ रखा है ये? हाँ सर सब पढ़ रखा है सर, याद आ गया थोड़ा बहुत। तो बेटा ZnCl2 क्या होता है बेटा, इस जब HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तो बेटा ये एक तरह से किसका काम करता है, कैटलिस्ट, रिएक्शन जल्दी करवाने का। तो बेटा रिएक्शन जल्दी कहाँ करवाना चाहेंगे अपन, वहां करवाना चाहेंगे कि सर जहां पर कटायन स्टेबल नहीं बनता। बोलो अगर क्योंकि कटायन स्टेबल नहीं बनता तो उस कटायन को बनने में बहुत टाइम लग जाएगा, बने नहीं ना भी बने। आए बात समझ में? तो जल्दी रिएक्शन कराने के लिए बेटा क्या इस्तेमाल करते हैं अपन, ZnCl2। आई बात समझ में? तो ZnCl2 के साथ मैकेनिज्म कैसे जाता है, एक स्टेप आपको बता देता हूं। आपको बस जो मेन याद रखना है बेटा वो इतना याद रखना है, क्या कि ZnCl2 कैटलिस्ट का काम करता है जो रिएक्शन जल्दी करवाता है। वो कहाँ पे जरूरत पड़ेगी, जहां पे मेरे को लगेगा कि सर कटायन घटिया बन रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है, O का लोन पेयर हमला करता है किस पे बेटा, Zn पे, जिंक पे, उसमें ऑर्बिटल्स में। तो OH इस पे क्या आ जाएगा बोलो, प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Zn ने इलेक्ट्रॉन लिया है तो माइनस, ये बनता है बेटा। ठीक है, फिर ये पूरा का पूरा ग्रुप क्या करता है, लीव करता है। बोलो R और O के बॉन्ड को वीक करने के लिए ZnCl2 इस्तेमाल होता है, जो ये आपका कॉम्प्लेक्स टाइप बना बेटा। ठीक है, इससे इसकी वजह से ये ZnCl2 किसका काम करता है, हमारा कैटलिस्ट का काम करता है। कहाँ पे फिर कैटलिस्ट लगाएंगे, जहां पर रिएक्शन सर हमको लगे कि नहीं हो पा रही है या बहुत धीरे हो पा रही है। ठीक है ना, बहुत धीरे हो पा रही है टू बी प्रिसाइज, जहां पे अपन बोले कि सर कटायन स्टेबल नहीं बन पा रहा है। तो आइए खेल शुरू करते हैं। सर पहला वाला देखो, पहले वाले का अगर OH को हटाऊंगा तो सर जो कटायन बनेगा वो ये बनेगा, और मुझे पता है सर ये 1 डिग्री का कटायन है जो कि बहुत घटिया होता है, कम स्टेबल होता है, तो सर ये बहुत धीरे बनेगा। और यहाँ पे इसने फिर सर ZnCl2 भी इस्तेमाल कर रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कैटलिस्ट फटाफट कराएगा। ठीक है, तो पहली वाली हो जाएगी। दूसरे पर आ जाओ, चलो हाँ दूसरे पर आ जाओ। दूसरे में भी सर सेम कटायन है CH3CH2+, लेकिन यहाँ पर सर फिर से 1 डिग्री है जो कि क्या होता है, कम स्टेबल, घटिया एकदम। पर सर यहाँ पे इसने ZnCl2 नहीं लिया ताकि रिएक्शन हो पाए जल्दी, तो ये सर मेरे संदेह में आ गया है ना। अब ये घेरे में आ चुका है कि शायद ये ना हो। चलो बेटा थर्ड को देख लेते हैं अपन। थर्ड में क्या है, CH3, ये 3 डिग्री आपको बना रखा है। बोलो तो इसका जो बेटा कटायन बनेगा वो ये बनेगा 3 डिग्री, और 3 डिग्री कटायन स्टेबल है। ZnCl2 डालो चाहे ना डालो, ये तो फटाफट हो जाएगी रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को हो जाएगा ये। ठीक है ना, इन बाकियों के मुकाबले तो बढ़िया ही होगी। और अगले पे आओ बेटा, फोर्थ वाला है इस टाइप का, CH3, आगे CH3+, ये भी है सर 2 डिग्री। ठीक है, ये भी कटायन सही होता है, पर ZnCl2 दे रखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, करवाएगा रिएक्शन। बोलो तो मेरे को लगा सर हाँ ये भी होगी ये भी हो जाएगी, तो कौन सी बच जाएगी बेचारी, सर सेकंड वाली रह जाएगी। और हमसे कौन सा पूछा है, कैन बी यूज्ड, तो आंसर हो जाएगा 1, 3rd एंड 4th, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, 3rd। ठीक है, बस आपको इतना ही दिमाग में यहाँ पे रखना था कि जब बहुत घटिया स्टेबल कटायन बनता हो तो ZnCl2 को ले लिया जाए HCl के साथ, क्योंकि ZnCl2 क्या कैटलिस्ट का काम करेगा, जो रिएक्शन क्या करेगा बेटा, जल्दी। बोलो आई बात समझ में, बस इतना ही था यहाँ पे, सही क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए बेटा बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। नहीं तो यार अगर देखो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको जो सबसे घटिया आदमी लगे उसको छोड़ देना, बाकी सबको टिक लगा देना, सिंपल एज दैट। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। चलिए बेटा ये अगला क्वेश्चन, ये भी 2015 का है, तो 2015 में भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट, नोट लिखा हुआ है, नोट पे जरा ध्यान देंगे। ठीक है, नोट द प्रोडक्ट ऑफ डिहाइड्रेशन, इसमें से कौन सा डिहाइड्रेशन का प्रोडक्ट नहीं है। तो आइए खेल शुरू करते हैं। अब हमको एल्कोहल दे रखा है, बोलो बेटा अब डिहाइड्रेशन कैसे करते हैं अपन, अपने को मालूम है। अच्छा डिहाइड्रेशन क्या होता है पहले तो आपको मालूम होना चाहिए, वाटर निकालते हैं। ठीक है, एसिडिक मीडियम में करेंगे, कैसे करेंगे, ये देखो ये हमारे पास क्या होगा, लोन पेयर। सर लोन पेयर हमला बोल देगा तुरंत किस पे, जहां पे उसको प्लस दिख जाएगा वो तो सर उधर क्या बोल देगा, 2 मिनट के अंदर हमला बोल देगा। तो देखो ऐसे 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 ऐसे, और सर ये बन जाएगा OH2+। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसने भी लोन पेयर दिया है, इलेक्ट्रॉन दिया है तो प्लस आएगा। अब मुझे सर ये दिख गया कि H2O एक बहुत बेहतरीन लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ से भगाओ। तो सर जैसे ही यहाँ से कौन भागा, वाटर भागा, तो सर यहाँ पे क्या छोड़ गया, प्लस। बोलो आई बात समझ में कि नहीं आई, आई सर। अब क्या ये कटाइन सबसे स्टेबल है, हाँ सर 3 डिग्री का कटाइन है, LFH वगैरह गिन लो बेटा। अब रीअरेंजमेंट की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यही सबसे स्टेबल कटाइन है इधर। सर जब रीअरेंजमेंट की जरूरत नहीं है, अब डबल बॉन्ड लगाना है। अब देखो इधर क्या आ चुका है, बोलो बेटा प्लस चार्ज आ चुका है। अब डिहाइड्रेशन करना है, वाटर निकल चुका है। अब देखो क्या होगा,
अब जो ये प्लस है, प्लस से जस्ट अगले कार्बन, जस्ट अगले कार्बन कितने हैं सर? 3 जगह हैं। जस्ट अगले कार्बन, क्या वहां पर हाइड्रोजन है? हाँ सर, उधर उधर पे हाइड्रोजन है सर, बिल्कुल है। तो अब वो H प्लस निकल जाएंगे। बोलो बेटा, जब वो H प्लस निकल जाएंगे तो वहां पे क्या आ जाएगा? माइनस, और माइनस और प्लस में क्या बन जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा। तो आपको नंबरिंग कर देता हूँ, H1, H2 और H3। तो बेटा जब मैं H1 को भगा दूंगा, ठीक है ना, जब H प्लस यहाँ से भाग जाएगा तो इस वाले पर क्या आ जाएगा? माइनस, और यहाँ क्या बन जाएगा बेटा? डबल बॉन्ड। देखो कैसे, ऐसे, ये बन गया आपका डबल बॉन्ड, ये हो गया। यानी थर्ड, ये थर्ड ही तो है, थर्ड बन सकता है, पर नोट पूछा हमको, नोट ध्यान रखना भाई। फिर हटाता हूं मैं हाइड्रोजन नंबर 2 को। सर यहां से हटाऊंगा तो इधर आएगा माइनस, ठीक है। तो अब यहाँ का माइनस और प्लस का क्या बन जाएगा बेटा? बॉन्ड बन जाएगा। तो आइए देखते हैं, ऐसा 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 6 की रिंग है सर, ये बन गया बॉन्ड। देखो इसका और इसका बन गया बॉन्ड। यहाँ पे एक मिथाइल लगा हुआ है, और ये सर ऐसे, ये भी कहीं दिख रहा है क्या? हाँ सर दिख रहा है, यानी सेकंड भी आ गया। अब सर अगर मैं 3 नंबर वाले हाइड्रोजन को हटाऊंगा तो सर तो कैसा दिखेगा? तो एक बार बेटा आइए हम 3 नंबर वाले हाइड्रोजन को हटाते हैं, तो ये रहा। तो यहाँ पर आएगा माइनस, और माइनस और प्लस का क्या बन जाएगा? बॉन्ड, ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड। सही है एकदम। क्या सर ऐसा कहीं दिख रहा है? हाँ सर ये भी दिख रहा है फर्स्ट। तो कौन सा पॉसिबल नहीं है? वो है बेटा फोर्थ। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। सही है, सस्ता क्वेश्चन था यार, ये तो इतना टफ था ही नहीं। इसको इजी में रखेंगे अपन, ठीक है। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बेटा देखते हैं अगला क्वेश्चन, 2016 का है क्वेश्चन है, रिएक्शन तो खुद ही दे दी, कुछ करना ही नहीं आपको, बस ये पूछा कैन बी क्लासिफाइड एज। ये क्या है? ये क्या है भाई साहब? रिएक्शन क्या है? तो देख लो, रिएक्टेंट था एल्कोहल, प्रोडक्ट आया ईथर, यानी सर इसमें ईथर बन रहा है, मुझे दिख रहा है। तो ये मेरे को, हाँ ईथर सिंथेसिस सही है। एल्कोहल फॉर्मेशन तो गलत है, क्योंकि ईथर बन रहा है, डिहाइड्रेशन भी नहीं बोल सकते, वाटर नहीं निकल रहा। अब ये एल्कोहल सिंथेसिस लिखा है, ये भी गलत हो गया, क्योंकि ईथर बन रहा है, साफ दिख रहा है। तो ये कौन सा रिएक्शन होगा बेटा? विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ये उन लोगों के लिए तरीका बताया जिनको नहीं मालूम था, पर बेटा जो अच्छे से थ्योरी रिवाइज करके जाता है उसको मालूम होता है ये किसका है। ये सारा सारा खेल विलियमसन ईथर सिंथेसिस है, उसे मालूम है। कैसे मालूम है? उसको पता है आरओएच होता है, अपन बेस डालते हैं, वो बेस क्या करता है? H प्लस को छीन लेता है, तो क्या बनता है? आरओ माइनस। H प्लस जाएगा तो माइनस छोड़ जाएगा, फिर हम लेते हैं हेलाइड, फिर उस पर SN2 मारता है, ये हमला किया और एक्स को भगाया। हेलोजन अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ROR ऐसे बन जाता है क्या? ईथर। इसी का नाम क्या होता है? विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अब जिसको नाम याद नहीं है तो वो भी कर सकता है, ऐसे देखे कि सर ईथर बन रहा है, तो ऑप्शन काटो और देख लो। हाँ अगर एक से ज्यादा ऑप्शन में ईथर लिखा हो तो फिर फंस जाओगे आप वहां पे, ठीक है। तो इसलिए थ्योरी अच्छे से पढ़ के बेटा जानी है, ठीक है। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। चलिए बेटा देखते हैं अगला क्वेश्चन, 2017 का है क्वेश्चन है, हीटिंग ऑफ फिनाइल मिथाइल ईथर्स विद HI। तो पहले तो फिनाइल मिथाइल ईथर आना चाहिए। तो ये बोलता है कि ईथर के एक तरफ फिनाइल है और एक तरफ बेटा मिथाइल है, HI के साथ क्या आएगा? अब यार सबको, आपको अब यहाँ पे ईथर का जनरल रिएक्शन मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम है तो देख लो भाई साहब। क्या होगा सर? H प्लस और I माइनस होगा मेरे पास। तो सबसे पहले ये O का लोन पेयर किसको ढूंढेगा? तुरंत हमला, इसको तो H प्लस मिलता ही हमला तैयार रखता है वो तो अपना, तो PHOCH3। अब ये बन चुका है बेटा प्लस। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? अब यानी जब ओ पर सर प्लस आ चुका है तो अब हमारे यहाँ पर लिविंग ग्रुप हो गए हैं तैयार, तैयार हो गए हैं। तो बेटा अब अच्छा H लगाई नहीं अपन ने, ठीक है, H लगेगा यहाँ पे OH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस। अब देखो यार, अब अपने पास दो तरीके हैं। क्या तरीके हैं? अच्छा, अब यहाँ पर बेटा ईथर में एक खेल होता है कि सर SN1 होगा कि SN2 होगा। तो बेटा SN1 तब होता है जब स्टेबल कार्बोकटाइन बनता है, नहीं तो क्या हो जाता है फिर SN2। अब खुद सोच लो, अगर मैं यहाँ से बॉन्ड तोड़ दूं, इस साइड से अगर तोड़ दूं तो मेरे पास क्या बनेगा? CH3 प्लस बनेगा, अनस्टेबल कटाइन है, सही है ना। अगर बेटा मैं यहाँ से बॉन्ड तोड़ दूं तो मेरे पास बनेगा बेंजीन के ऊपर प्लस, फिनाइल देखो ये प्लस, तो ये भी अनस्टेबल है क्योंकि डबल बॉन्ड पर क्या होता है? प्लस चार्ज नहीं आता, यानी SN1 के ऑप्शन तो कट गए। तो सर SN1 के ऑप्शन कट गए, तो अब क्या बचेगा? तो अब भाई मेरे पास बचेगा SN2। तो SN2 कैसे होता है? जहां पर भीड़ कम होती है उधर से होता है हमला। इससे कम भीड़ क्या लोगे भाई? एक ही कार्बन है तो ये करेगा हमला, तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, और ये हो गया बेटा आपका लिविंग ग्रुप पूरा का पूरा बाहर, SN2। सही है। तो ये आपका बनेगा बेटा PHOH, बोलो PHOH प्लस CH3I। तो आंसर आएगा फिनोल और CH3I। अब देख लो बेटा आंसर में क्या है? हाँ फिनोल है, टिक मार के आगे बढ़ेंगे। बोलो हो गया, सस्ता क्वेश्चन था एकदम, सही है ना। बस ये भी देख लेना कि CH3I भी बन रहा है, क्या ये कहीं है? नहीं है सर ऑप्शन में। बोलो यार इससे सस्ता क्वेश्चन क्या है? सस्ता ही क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है, हल्का सा आपका बस कंसेप्ट क्लियर हो तो सारे क्वेश्चन बेटा बन जाते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन।
चलिए बेटा देखते हैं अगला क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है। और भाई साहब इस क्वेश्चन को आपकी एक बहुत बढ़िया खास बात बता देता हूँ यार, ये क्वेश्चन पक्का आता है, या तो केमिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम में आएगा, पक्का आएगा, कुछ कर लो, बहुत चांस है, किस्मत खराब होगी तो ये आपके पेपर में नहीं आएगा, या फिर जेई मेंस में आएगा, या फिर ये नीट में आएगा। आएगा पक्का, कहीं ना कहीं तो ये आएगा, कुछ हो जाए भाई, किस्मत फूटी होगी तो ही नहीं आएगा, पहले बता देता हूँ। सर ऐसा क्या है इस क्वेश्चन में? तो सबसे पहले तो मैं स्टार्टिंग का देख लेता हूँ। ठीक है, पहली रिएक्शन मेरे को दे रखी है बेंजीन CH3 CH2Cl, CH3 CH2 CH2Cl, ये दे रखा है। अब सर AlCl3 क्या करेगा? ये तो लुईस एसिड है, तो ये किसको लेके भाग जाता है? Cl माइनस को। जब ये Cl माइनस को लेके भाग जाएगा इसमें से, तो क्या बन जाएगा बेटा? AlCl4 माइनस। और जहां से भाग जाएगा उधर क्या छोड़ जाएगा? बोलो भाई साहब, उधर छोड़ जाएगा, बोलो क्या? प्लस। अब रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? बिल्कुल है, क्योंकि सर ये घटिया है, ये होगा रीअरेंजमेंट पॉसिबल। सही है एकदम। हाँ सर, इतना तो समझ में आ गया, आगे बताओ आप। अब क्या होगा बोलो? बेंजीन हमला कर देगा किसके ऊपर? प्लस के ऊपर। बोलो भाई। हाँ सर, अभी भी सही है। तो बेंजीन हमला कर देगा तो देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका CH3 और CH3, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, या दूसरी भाषा में बोले तो बेटा क्यूमीन। दूसरी भाषा में तो बोले इसको क्या बोलते हैं, इसका जनरल कॉमन नेम एक तरह से अपन बोल सकते हैं क्यूमीन, और वैसे एक और नाम होता है इसका क्या? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, तो ए ऑप्शन क्या क्या कट गए यहाँ से? सर सेकंड और थर्ड तो कट गए, अब खेल बचा किसमें? फर्स्ट और थर्ड में। अब जो बोर्ड में और जेई मेंस और नीट की बात करी थी बेटा मैंने, वो आगे इससे आगे अब जो खेल होगा ना बेटा, ये उसकी बात है। क्या बात है? सुन लो, सबको पता होता है, सबने पढ़ रखा है, नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लो भाई, रट्टा मार लो, क्योंकि पक्का आएगा कहीं ना कहीं। मैकेनिज्म तो बता ही दूंगा अभी। तो बेटा क्या होता है? क्यूमीन का क्या करा दो? एरियल ऑक्सीडेशन। क्या करा दो? एरियल ऑक्सीडेशन। बोलो एरियल ऑक्सीडेशन। उसके बाद करा दो बेटा हाइड्रोलिसिस, तो आपका आंसर आता है फिनोल प्लस एसीटोन। इस बात को भाई कैसे तैसे करके याद कर लो, क्योंकि पक्का आता है, कहीं ना कहीं तो दिख ही जाएगा। क्या याद कर लो कि सर क्यूमीन बोले तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन का एरियल ऑक्सीडेशन, उसके बाद हाइड्रोलिसिस कराओ तो आंसर आता है सर फिनोल और एसीटोन। तो देखो क्या क्वेश्चन यही है? हाँ सर यही है। पहला डाला O2 यानी वही बेटा एरियल ऑक्सीडेशन, फिर क्या डाला इसने? H3O प्लस यानी हाइड्रोलिसिस, तो आंसर क्या आएगा? फिनोल प्लस एसीटोन। अब फिनोल प्लस एसीटोन अपने फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन में देख लो, फिनोल तो दोनों में है, पर ये एसीटोन नहीं है, ये अल्कोहल है, ये है सर एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड और CH3। आंसर क्या होगा? फोर्थ। सीधा आंसर फोर्थ, बिना दिमाग लगाए, क्योंकि भाई साहब ये एनसीईआरटी में साफ साफ दे रखा है, हर जगह ये रिएक्शन है यार, हर जगह आती है। मैं तो मान के चलता हूँ तुमको याद होना चाहिए, पेपर में टाइम वेस्ट मैकेनिज्म में नहीं होना चाहिए। मैकेनिज्म का टाइम वेस्ट जो आपको करना हो घर पे बैठ के रिवीजन जब थ्योरी पढ़ते हैं अपन तब होना चाहिए। ठीक है ना? तो इतनी बार रिवाइज कर दो, इतनी बार लिख लिख दो कि यार अब तो देखते ही मालूम पड़ जाए ये आ गया, और टिक मारेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बोलो वैसे आगे बात समझ में? अच्छा, होता कैसे है अगर आपको वो देखना है बेटा तो आपको दिखा देता हूं मैं। तो अपन लेते हैं क्या क्यूमीन, या एक काम करता हूं पहले सारा इरेज करता हूं, फिर आपको दिखाता हूं पूरा मैकेनिज्म। चलिए बेटा, अगर आपको पूरा मैकेनिज्म देखना है, पूरा साफ कर दिया आपके लिए, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है बेटा? हमारे पास है क्यूमीन। क्यूमीन है हमारे पास CH3 तो एरियल ऑक्सीडेशन पहले अपन डालेंगे O2। तो बेटा ये ऑक्सीडेशन क्या होता है? अब देखो इसमें क्या होता है स्टेप में बेटा, O2 घुस जाता है किसके बीच में? ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में घुस जाएगा। कौन? O2। मतलब ऐसे CH3 और यहाँ था हमारे पास क्या? बेंजीन। ठीक है, यहाँ पर इस कार्बन से H जुड़ा हुआ था, तो उस H के बीच में घुस जाता है O2, AJ। बोलो इसको बोलते हैं अपन बेटा क्या? क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। सही है। अब क्या होगा बेटा? हाइड्रोलिसिस। अब H3O प्लस, तो हमको फिर से सबसे पहले क्या दे रखा होता है बेटा? H प्लस। तो H प्लस पे कौन हमला करेगा? O का लोन पेयर। सही है सर, अभी तक मामला एकदम परफेक्ट चल रहा है, सब समझ में आ गया। तो CH3 इसको मैं PH लिख देता हूँ भाई। ठीक है, टाइम वेस्ट अपन इतना नहीं करेंगे, इसको PH लिख देता हूँ, बार बार बेंजीन कौन बनाएगा? तो OH2 प्लस। सही है, बिल्कुल सही है सर, अभी तक सर समझ में आ गया। आगे बताओ सर। अब यार एक बात देखो, अब यहाँ पर आपको पता है कि सर जब जब OH2 प्लस बनेगा वो तो भागेगा, वो रुकता नहीं है, वो नहीं रुकता है। ए सर ये H2O भागेगा, कुछ कर लो आप। तो बेटा जब ये H2O भागेगा, तो मेरे को एक बात बताओ यार, जब ये H2 भागेगा तो O पर क्या आएगा? प्लस। बोलो। अब O पर प्लस आना तो बेकार है, वो तो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कह रहे नहीं भाई साहब, मैं प्लस नहीं ले पाऊंगा, कोई और प्लस ले सकता है तो ले लो। तो कार्बन उसकी मदद करता है, कहता है भाई अगर तू प्लस नहीं ले पाएगा तो मैं प्लस ले लूंगा। कैसे ले लूंगा? कहता है एक ग्रुप तेरे पर भेज देता हूं मैं, ताकि तेरे पर प्लस ना आ पाए। ठीक है, तो अब जब ये पीएच यहाँ पर पहुंच जाएगा तो देखो बेटा क्या बन जाएगा? CH3C
CH3 ये बेचारा ले लेगा उसका प्लस, और यहाँ पे क्या बन जाएगा बोलो बेटा, O और PH। बोलो समझ में आ गया इतना? O और क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा बेटा आपका PH। अब देखो उसके बाद क्या खेल होता है, आइए उसके बाद का खेल अपन आगे देखते हैं। अब बेटा जो ये H2O बाहर निकला था आपका, ठीक है, ये H2O क्या करता है, ये बोल देगा आपका हमला। किस पर बोल देगा बोलो, जहां पे उसको पॉजिटिव चार्ज दिखेगा। तो आपको कहीं पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है कि सर ये H2O हमला बोल पाए? हाँ सर दिख रहा है, ये सर ये रहा। हाँ सर बहुत बढ़िया काम हुआ बीबी। तो CH3CH3OPH, सही है सर मामला? हाँ सर बिल्कुल सही है। और यहाँ पर क्या लग जाएगा बोलो बेटा, यहाँ पे लग जाएगा सर OH। बोलो आया समझ में? हाँ सर यहाँ तक सही समझ में आ गया सब कुछ। अब आगे बताओ। अच्छा आपको थोड़ा और क्लियर कर दूं अब सर, क्योंकि कई लोगों को डाउट हो जाता है। ये पूरा एग्जैक्ट बना देता हूँ, ये बनेगा, टू बी प्रोसाइज ये बनेगा, सही है। ओ ने क्या दिया बेटा, लोन पेयर दिया है, तो ओ क्या रखेगा प्लस, और दो हाइड्रोजन उस पर लगे हुए, ये बन जाएगा, सही है। अब ये इसको H प्लस से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ सर मुक्ति चाहिए। तो ये वाला देखो न्यूट्रल होगा, तो अब जो ये H प्लस है कौन ले लेगा, ये O का लोन पेयर ले लेगा। यानी एक तरह से अपन बोल सकते हैं बेटा क्या, H प्लस एक्सचेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, H प्लस एक्सचेंज हो जाएगा, OPHAH प्लस। अब फिर से अब भागने की बारी आ गई यार, ठीक है, अब फिर से भागने की बारी आ गई। कैसे आ गई, ओ पर प्लस आ गया है, ओ पर प्लस आ गया, कह रहा है मैं तो भागूंगा। कह रहा है कैसे भागेगा भाई, कि कोई मदद करेगा भागने में तो मैं भागूंगा। अच्छा यहाँ पे H रह गया अपना, ये रहा H, यहाँ पर जो आ गया ना बेटा, ये यहाँ पर जो H प्लस आया है वो OH प्लस। अब इसकी भागने में कौन मदद करेगा? कह रहा है देख मैं तो यहाँ से जाऊंगा भाग। वो कह रहा है कि भाई अगर तू यहाँ से भाग जाएगा तो इसका क्या होगा, इस पर तो प्लस आ जाएगा, इसको कौन मदद करेगा? कह रहा डोंट वरी, अगर तेरे पे प्लस आएगा तो मैं हूं जो इलेक्ट्रॉन इधर से देगा, ठीक है, मैं यहाँ बैठा हूँ। यानी एक तरह से ये O का जो लोन पेयर है इसने हेल्प की भगाने में। तो CH3 अब डबल बॉन्ड OH, और अब इस पर आ गया प्लस, सही है। बाहर क्या निकल गया आपका बेटा, PHOH, बोले तो फिनोल। आपका फिनोल बाहर जा चुका है, सही है खेल अभी तक? हाँ सर बढ़िया हो रहा है। अब ये क्या करेगा, ये इस H प्लस को छोड़ देगा, छोड़ देगा तो क्या बचेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यानी एसीटोन भी आ जाएगा और बेटा फिनोल भी आ जाएगा। ये होता है आपका पूरा मैकेनिज्म। जो मेन स्टेप था बेटा वो यहाँ पे ये था, ये H प्लस एक्सचेंज का। देखो यार अगर तुम यहाँ पर ये H प्लस एक्सचेंज नहीं करते तो कोई ना कोई तो बाहर जाएगा ही। फिर अगर तुम वाटर बाहर निकाल दोगे इधर से तो वापस रिएक्शन पीछे यहाँ पहुंच जाओगे तुम। बोलो आई बात समझ में? आगे रिएक्शन कब जाएगी, जब ये OPH निकलेगा, जब ये OPH निकलेगा। अब किसी के दिमाग में आता कि नहीं सर सिंपल आप इसको भेज दो ना यार, H प्लस को डायरेक्ट हटा के ये बना दो CH3 तो यहाँ पे क्या बचेगा, OH और OPH। तो बेटा ये अनस्टेबल होगा, एक कार्बन पे एक OH और एक OR भी क्या रहता है, अनस्टेबल। जैसे एक कार्बन पे क्या होता है बेटा, दो OH अनस्टेबल होते हैं, इसी तरह से एक OH और एक OR लगाओ तो बेटा वो भी अनस्टेबल होता है। तो फिर सर स्टेबल क्या होता है, जब बेटा दोनों OR होंगे तभी स्टेबल होता है। तो फिर से किसी ना किसी को तो भागना था इसमें से यार। अगर तुम इसको भगा दोगे तो रिएक्शन पीछे चली जाएगी, तो अपने को इसको भगाएंगे तब रिएक्शन कहाँ जाएगी बेटा, आगे। आई बात समझ में? तो ऐसे होता है, और आंसर क्या आता है, एसीटोन प्लस फिनोल। मैकेनिज्म बहुत अच्छे से ध्यान रखना इसका, थ्योरी में, पेपर में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पेपर में फटाफट टिक मारेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, रट्टा मार लो। क्यूमीन, एरियल ऑक्सीडेशन, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, उसके बाद आंसर आएगा सर फिनोल प्लस एसीटोन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। आइए बेटा शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन 2018 का है, लेटेस्ट है। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। कंपाउंड ए कंपाउंड है ए, ट्रीटमेंट विद Na गिव्स बी। देखो यार ये लिखा है इंग्लिश में, इंग्लिश मेरे को आती नहीं है तो मैं उसको कन्वर्ट कर लेता हूँ केमिस्ट्री में जो हमको आता है। तो आप भी यही काम कर लेना, बी एंड विद PCl5। ठीक है, उसके बाद क्या रखा, ए ऑन ट्रीटमेंट विद Na गिव्स बी एंड विद PCl5। मतलब ए यहाँ पे नहीं है, ये बी का नहीं है, ए की ही बात कर रहा है कि जब PCl5 से करेंगे तो आएगा सी। बोलो समझ में आ गया? ए ऑन ट्रीटमेंट विद Na गिव बी, और PCl5 के साथ देता है सी। फिर ये बोलता है कि बी और सी अगर इनको रिएक्ट कराओ तो आता है डाई इथाइल ईथर ए, मतलब ये आता है। ठीक है, अब क्या खेल होगा सर मेरे को समझाओ। एक तो बेटा यार PCl5 देख के ही मेरे को आइडिया लग गया। क्या लग गया, PCl5 में कहाँ इस्तेमाल करता हूँ मेनली? सर मैं इस्तेमाल करता हूँ OH की जगह Cl लगाने को।
बोलो मालूम है कि नहीं मालूम है? हाँ सर मालूम है। यानी मैं सर इस्तेमाल करता हूँ इसको OH की जगह Cl लगाने को, तो मेरा मन एक बार को बोला कि ये अल्कोहल है, फिर अल्कोहल है तो सोडियम हेल्प करेगा। हाँ सर, सोडियम के साथ रिएक्शन होता है अल्कोहल का, बिल्कुल होता है। क्या होता है? वो उसका एसिडिक हाइड्रोजन लेके भागता है वहां से H+। अच्छा ये होता है क्या सर? तो देखते हैं क्या हो सकता है। तो ऑप्शन मैंने देखे कि अल्कोहल है, 3 जगह अल्कोहल है ए में, यानी अगर ये आपका अल्कोहल हुआ CH3CH2OH, तो अगर मैंने सोडियम ले लिया तो क्या हो जाएगा? अगर ये मेरा ए हुआ, तो अगर मैंने सर सोडियम ले लिया तो क्या करेगा? ये आपको बताया बेटा, H+ भगाता है इसका, तो भगा देगा तो बन जाएगा CH3CH2O- और Na+। सही हो सर, बिल्कुल सही है सर, बी ये हो जाएगा। अगर मैंने इसमें सर PCl5 डाल दिया तो क्या हो जाएगा? इसका मेरे को समझ में आता है सर, ये लगाता है सर ए, OH की जगह क्लोरीन, तो ये हो जाएगा मेरा सी। अब बस मैं इतना और कंफर्म कर लूँ कि बी और सी मिलके ईथर आता है क्या? तो भाई साहब यही तो रिएक्शन है, कौन सी अभी पढ़ा हमने, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ये देखो O- हमला करेगा, Cl को भगाएगा, SN2 बोलो भाई, तो ये हो जाएगा आपका CH3CH2, Cl की जगह कौन लग गया? O, CH2CH3, तो डाईथाइल ईथर आ गया आंसर। यानी मेरा क्या हो जाएगा? ए तो हो जाएगा एल्कोहल, और बी हो जाएगा, बस ये मालूम होना चाहिए, O- Na+, और उसके बाद C2H5Cl, तो आंसर क्या होगा बेटा? 4। ठीक है, तो सही क्वेश्चन था, ज्यादा टफ भी नहीं था यार। ऐसे आप इसको जरूर चेक कर लेना आखिरी वाले, ये B+C जरूर मिला लेना। कुछ भी डाउट हो तो बस ये देख लेना कि B+C ये आ रहा है क्या, खत्म। बोलो मतलब ए, देखो और बता दो बड़े तरीका, ये हमको पता है ये बी और ये सी, क्या इन दोनों को रिएक्ट करा के इथर आ पाएगा? कि इन दोनों को करा के आ पाएगा? ऐसे 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 सोच लो। बोलो आई बात समझ में? बोलो हाँ सर आई। फिर ये देखो आ तो इससे भी जाएगा, पर बी के आगे Cl कैसे लगा दिया जब यहाँ पे Na है ना? तो Cl कहाँ से आ जाएगा? Cl तो आ ही नहीं सकता ना बी के अंदर। Cl कैसे आ जाएगा? तो सोडियम लेगा तो Cl कैसे चिपक जाएगा उधर? ठीक है, तो फिर ऐसे आप थोड़ा बहुत दिमाग लगा के भी कर सकते हैं, नहीं तो बेटा पूरा अगर कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है, पूरा थ्योरी आपको पता है, Na क्या काम करता है, PCl5 क्या काम करता है, ईथर बन रहा है, तो दिमाग में आ गया अच्छा हो सकता है उधर माइनस हो, इधर हेलाइड हो जो अटैक करके SN2 करे ना, तो ऐसे आप दिमाग लगाएंगे तो भी क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। चलिए बेटा देखते हैं अगला क्वेश्चन 2018 का है। क्वेश्चन है फिर से यार रिमन टिमन, देखो फिर से आ गए भाई साहब। पहला ही क्वेश्चन ये था इसका 2015 में, 2015 का तो फर्स्ट क्वेश्चन बेटा वीडियो का पहला क्वेश्चन है वो यही है, रिमन टिमन। पूरा आपको मैकेनिज्म बताया है, तो अब तो 2 मिनट के अंदर टिक लग जाना चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, आपको बताया था CCl2 ये डाइक्लोरोकार्बीन, आंसर फोर्थ खत्म। अब दोबारा नहीं बताऊंगा भाई साहब, वहीं जाके देख लेना पहले पे। तो देखना क्या है, आपको समझ में आ गया होगा तो टिक 2 मिनट में लगेगा यार। तो पेपर में भी ऐसे टिक लगता है अगर आपने थ्योरी बहुत अच्छे से रिवाइज कर रखी हो। 1 सेकंड का क्वेश्चन यार, जितना सेकंड वो गोला भरने में लगता है बस उतना ही सेकंड लगेगा इस क्वेश्चन में, इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन फिर। चलो बेटा अगला क्वेश्चन 2019 का एकदम लेटेस्ट है क्वेश्चन है। अरे भाई फिर से वही आ गए, देखो क्या कहा था आपको, पक्का आएगा? कहा था कि नहीं कहा था कि भाई ये क्वेश्चन पक्का आएगा, कुछ कर लेना तुम, या तो बोर्ड में आएगा, नहीं तो जेई मेन में आएगा, नहीं तो नीट में आएगा, पर ये आएगा, किस्मत फूटी होगी तो ही नहीं आएगा। क्या ये क्यूमीन, एरियल ऑक्सीडेशन, क्या फिर आगे हाइड्रोलिसिस गिव्स फिनोल एसीटोन, पीछे आपको पूरा मैकेनिज्म अच्छे से पढ़ा है मैंने। एरियल ऑक्सीडेशन के बाद क्या बनता है कि सर जो ये सी और एच होता है ना, इनके बीच में वो ओ घुस जाता है, O2 ये, बाकी जो जैसे लगा है वो लगा रहता है, सर ये बनता है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। तो ऐसा कहीं आपको दिख रहा है? यहाँ सर दिख रहा है ऑप्शन फर्स्ट, टिक मारेंगे आगे बढ़ेंगे। बोलो यार खत्म हो गया। अब इससे सस्ती चीज तुम क्या लगा सकते हो? घर पे अगर अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओगे तो लगभग क्वेश्चन ऐसे होते हैं 2-2 सेकंड में टिक 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 होता है। ठीक है, बिल्कुल टू द पॉइंट डायरेक्ट है यार, कोई ज़्यादा इसमें मतलब रॉकेट साइंस वाले क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो चलो बेटा आज की वीडियो में बस इतना ही था। तो एल्कोहल फिनोल ईथर यहाँ पे हुआ खत्म। कोशिश करेंगे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ताकि फटाफट टिक 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 पेपर में लगे। ठीक है बेटा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना ताकि सबका भला हो जाए। और भाई साहब अपना भला जरूर कर लेना कि ये क्यूमीन वाला है ना, इससे जरूर कर लेना, क्यूमीन वाले से। ठीक है बेटा, तब तक के लिए पढ़ाई मस्त जारी रखें। अगली वीडियो जो हम लाएंगे वो हम देखते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स या फिर एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड के, इनके कुछ क्वेश्चन अपन लेकर आएंगे। देखते हैं कौन सा टॉपिक अपन सेलेक्ट करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए तब तक के लिए अपनी पढ़ाई मस्त जारी रखिए, मिलेंगे अगली वीडियो में।